जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविल पर्व में नवरात्र के पावन पर्व पर आद्या जगत जननी माँ जगदम्बा की जय हो। आप श्री का सादर स्वागत और जय श्री। इनावटी के महान संत विषय अंतर्गत आज का प्रसंग है दुर्गा भारती जी और कानड़ भारती जी। बस्तवा में गोतावर माता के स्थान के जो महंत रहे हैं उनके विषय में। दुर्गा भारती जी महाराज गोतावर राय की जय हो। दुर्गा भारती जी महाराज की जय हो। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज, सेवक ऊपर मेहर कर कृपा करके आज। सर्व ब्रह्म शक्ति श्री जगत जननी माँ जगदम्बा गोतावर राय की महिमा असीम। आदि ब्रह्म शक्ति के शरण में महायोगी वर कानड़ भारती और उनके परम शिष्य योगी राज दुर्गा भारती जी निस्तिन मगन रहते थे। श्री गोतावर राय का मंदिर शिलालेख अनुरूप 11वीं शताब्दी में भी स्थित था। दुर्गा भारती जी महाराज ने माँ गुरु के सानिध्य में वहाँ लगभग 300 वर्ष पहले साधना की थी। अपने योग द्वारा तत्व प्राप्ति की वह महासाक्षात प्रकट होती थी। इनके समय की प्रसिद्ध गाथा है, यानी गोतावर राय का मंदिर जन जन के आस्था का केंद्र बना हुआ बस्तवा के माता जी के वास में पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। यहाँ कई वर्षों पहले अपने भक्त गौतमी वगैरह ये गौतमी राक्षस का अंत करना और अपने भक्त डहरिए को उभारना जैसी कई घटनाओं यानी परसा और चमत्कार हुए हैं, जो मारवाड़ में एक आस्था का केंद्र है, एक शक्ति केंद्र है। वहाँ एक कथा प्रसिद्ध है संत महंत और साधना से संबंधित। एक समय नवरात्रा को शुभ पर्व था। गुरु शिष्य माँ गोतावर राय के धाम पर व्रत उपवास तपस्या में रत थे, माँ शक्ति की साधना में रत थे। उस समय गांव से पुजारी बाबा के रसोई, जिसको खेड़ खेड़वा कहा जाता था, एक समय का भोजन हर घर से अपनी श्रद्धा अनुरूप नंबर आने पर पहुंचता था। हर एक गृहस्थ जति सती का नियम था, यानी स्त्री पुरुष का नियम था। योग सहयोग एक दिन नियम था कि वो लेकर के आए, पर योग सहयोग एक ऐसा बना एक दिन कि घर से खेड़ पहुंची ना थी। वह या तो पीहर चली गई माता जी या सूतक हो गया, जो भी कारण रहा हो, लेकिन पहुंची नहीं। जिस कारण से महाराज के समय पर रसोई नहीं पहुंची, न तो व्रत खोला वरना माता को भोग लगा। जब एक खेड़ यानी भोजन समय पर नहीं पहुंचा तो दूसरे ने सोचा अभी तक पड़ोसी का भी नंबर नहीं आया है, मैं क्यों ले जाऊं। ऐसा करते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए, भोजन पहुंचा ही नहीं। बाबा महान योगी थे, निज मस्ती में मस्त रहे। भोजन न आने से ना तो माता को भोग लगा पर नहीं व्रत खुला। भवानी ने सच्ची लगन को देखकर अपने भक्तों पर प्रश्न होकर एक सुंदर थाल जिसमें हीरा पन्ना सफन व्यंजन से भरा हुआ और उसमें विभिन्न प्रकार के भोजन व्यंजन के साथ खुद लक्ष्मी रूप धर करके महाभगवती बहुत ही सुंदर स्वरूप में पायल की झनकार के साथ, जो वर्तमान में जाल का जो वृक्ष है मंदिर के बाईं ओर, और जहाँ पर बाबा कानड़ भारती दुर्गा भारती जी की धुनी पर आसन था, आकर एक देवांगना रूपवती स्त्री के रूप में आवाज लगाई। उस समय रात्रि के 3रा पहर था। बाबा कानड़ भारती अपनी माला पूजा के साथ सो गए थे। तो वहां से थोड़ी दूर दुर्गा भारती जी भी अपना आसन ग्रहण कर चुके थे। देवी ने बड़े दयालु भाव से कहा, उठ कानड़ उठ। बाबा ने सुनते हुए भी जवाब न दे सके। फिर दूसरी बार आवाज लगाई, उठ कानड़ उठ। बाबा ने कहा, चल माही दुर्गा के पास। अब तीसरी बार कुछ ऊंची आवाज हुई, उठ कानड़ उठ, उठ कानड़ उठ। तो बाबा कानड़ भारती ने कहा कि चल माई दुर्गा के पास। बता दिया ने दुर्गा के पास जा। अब महाभगवती ने अपनी असली रूप धारण किया।
जही प्रकाश हुआ, बाबा कन्नड़ भारती पहले निद्रावस्था में ही जवाब दे रहे थे। ज्योति देखकर कांप कर आसन पर उठकर बैठ गए। मंदिर की तरफ प्रकाश में जगदम्बा थाल लिए जाती नजर आई। पास में दुर्गा भारती के आसन के समीप होकर निकलते समय कहा, दुर्गा अब नहीं, अब की बेड़ा याद करना, अर्थात इस समय नहीं, कष्ट आपत्ति आने पर याद करना। दुर्गा भारती जी उठकर बैठ गए। बाबा कन्नड़ भारती जी ने कहा, दुर्गा ये माई कौन थी? 3 दिन भी रसोई लेकर नहीं आई, तो अब रात में क्यों आई? दुर्गा भारती को ज्ञान हो गया। उन्होंने गुरु से कहा, एक माई गांव से साधारण महिला रसोई लेकर नहीं आई, बल्कि माँ जगदम्बा स्वयं ही थी। महाराज, आपने क्या कठोर शब्द तो नहीं कहे। बाबा अपने पछतावे पर विलाप से कर रहे थे। यह सब होनहार बलवान है, माता का कोप हो गया, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अन्यत्र कहीं जाएंगे। बाबा का मन भ्रमण के लिए हुआ। दोनों गुरु शिष्य निकल पड़े। जाते समय मीठी जालों को खाली कह गई, जो आज भी मंदिर के पास खड़ी जालें, जो वृक्ष से बाबा कन्नड़ भारती और दुर्गा भारती की संपूर्ण सत्य कथा सजीव करती है। वृक्ष देखते ही गुरु शिष्य को संपूर्ण वृत्तांत, गुरु शिष्य का जो संपूर्ण वृत्तांत था वो समझ में आ जाता है। गुरु शिष्य वहां से ओटाम्बर ठहरे, जहां मठ स्थापित किया। काफी दिनों तक तपस्या की, बाद में अन्यत्र पधार गई। कन्नड़ भारती घूमते घूमते कुंभ मेला में जहां पहुंचे, जहां पर नियम था कि सर्वप्रथम कोई छत्रपति राजा या हाथीबंद ठिकाना मेहनता करके पहले दर्शन करे। शिव दुर्गा मंदिर दर्शन के लिए 108 सीढ़ियां थी। प्रति सीढ़ी पर एक स्वर्ण मोहर धरकर फिर आगे दर्शन हो जाए। साधुओं के इस महाकुंभ में 108 स्वर्ण मोहर पास न होने से कोई साधु पहले दर्शन के लिए नहीं आए। राजा महाराजा भी अपनी मर्यादा को कायम रखते हुए पहले महंत, साधु लोग, फिर हम लोग, इस प्रकार निश्चय करके वो आगे नहीं आए। उसी वक्त दुर्गा भारती जी ने अपने दिए वह महा के वचन को याद किया कि इससे ज़्यादा मुसीबत कहाँ आएगी। माता गोतावर राय ने अपनी भक्ति की कोमल हृदय से की गई पुकार, एक अपने भक्त की कोमल पुकार सुनकर, दर्शन देकर पुकार एक पल में ही सुन ली और दुर्गा भारती को दृढ़ आस्था के साथ दिव्य दर्शन देकर तन कांतिवान पुलकित रोमांचक बना दिया। आंखों में तेज और ललाट पर आभा चमकने लगी। उपस्थित जनसैलाब बढ़ते नूर को देखकर देर न लगी और बदावा की तैयारियां करो ए सैयो आरती दहिड़ा देसी दुर्गा भारती। आरती शुरू कर दी। बाबा ने अपनी बाही कोंक यानी बगल में डाली हुई झोली में माँ का नाम लेकर जो ही झोली में हाथ डाला, तो एक स्वर्ण मुद्रा झोली से बाहर निकली। प्रथम सीढ़ी पर चढ़ा दी, पुनः झोली में हाथ डाला, फिर मोहर मिली, दूसरे पगोड़े पर चढ़ा दी। ऐसे करते करते माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा महर से, कृपा से 108 सीढ़ियों पर 108 मोहर चढ़ाकर बाबा दुर्गा भारती ने मंदिर में दर्शन कर स्नान आदि किया। एक चमत्कारी जग प्रसिद्धि पाई। वहां से पुनः लौटे, ओटाम्बर मठ पधारे, जो आज अपने भक्त उसको राजमठ भी कहते हैं। तो कुछ वर्ष तपस्या करने के बाद वहाँ जीवंत समाधिस्थ हुए। दुर्गा भारती तप किया योग और भक्ति पूर, प्याला पाया प्रेम का माँ हाथरी हजूर कुंभ मेलारी मोई, सीढ़ी सीढ़ी मोर धरी दर्शन किया जाई। जोगी पुन तप धरा आय ओटाम्बर ध्यान लगा, जीवित समाधि लिह लई कृष्ण नमन है दुर्गा। दुर्गा भारती जी के समाधि लेने के बाद आपके परम शिष्य रिद भारती जी गोतावर राय पधारे। कुछ समय तक माँ गोतावर राय की सेवा में मगन रहे। बाद में सेवा का काम अपने शिष्यों को सौंप कर आप अखंड समाधि में मगन हो गए। 11 वर्ष बाद अपनी समाधि खोली, गुफा से पुनः बाहर पधारे। रिद भारती तप करे गोतावर थान जाए, 11 वर्ष की अखंड धुन रिद गुफा के माए। रिद गुफा आज भी मंदिर के पास है। लोहे का दरवाजा लगाकर बंद की हुई है। बाबा का नियम था कि रसोई अपने हाथ से बनाकर खाते अथवा कुंवारी कन्या के हाथ से। जब बाबा वृद्ध हो गए तब रसोई बनाने में मुसीबत आती, तो ग्रामीण जनों में से एक भक्त ने प्रार्थना की कि मेरी लड़की रुग्ण रहती है, अतः आपकी सेवा में चढ़ा दूं, आपकी सेवा करेगी। बाबा ने बात स्वीकार कर दी। तब भक्त ने चरणों में भेंट चढ़ा दी। बाबा ने दिव्य दृष्टि डालते हुए सिर पर हस्त धरा और लड़की की काया कंचन समान हो गई। रिद भारती पूर्ण ब्रह्म गोतावर सेव करंत, निस दिन ध्यान में मगन निज मस्ती में महंत। बाबा ध्यान मग्न रहते, लड़की सेवा मग्न रहती। ऐसे करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन बाबा के मन में विचार आया कि लड़की बड़ी हो गई, मेरी पितृ कर्तव्य बनता है कि इसकी शादी करनी चाहिए। अपने शिष्य मंडली से मैं बात चलाई, बात पक्की हो गई। सेवापुरी गोस्वामी जो पहले जय सिंह राठौड़ राजपूत थे और संन्यास लेने पर बाबा कहलाए।
तो सेवापरी गोस्वामी की शादी कर दी। बाबा की बात मानने पर बाबा रिद्ध भारती बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वचन दिया, अब यहाँ माँ की सेवा गृहस्थ बाबा ही करेंगे। शादी के बाद उसी दिन अखिल ग्रामीण जनों की उपस्थिति में कहा, अब आज ही मैं समाधि लूंगा। रिद्ध भारती जी पद्मासन लगाकर समाधि में बैठे। भक्तों ने तैयारियां प्रारंभ की। बाबा ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, ठहरो, शोभा रहा है। इतने में शोभ सिंह दौड़ते हुए आए। गुरु जी के स्थूल शरीर का अंतिम दर्शन कर धन्य धन्य हो गए। उनके वंशज यानी शोभ सिंह के वंशज ठाकुर सिमरत सिंह, ठोकल सिंह का परिवार वर्तमान में बाप जी के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति रखते हैं। रिद्ध भारती जी महाराज ने जीव समाधि ले ली। उनकी समाधि पर श्रद्धा भक्ति रखने पर पशुओं में किसी प्रकार की बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। रिद्ध भारती जी ने स्थूल शरीर समाधिस्थ कर दिया। आपके शिष्य महायोगी ऋख अजबाराम बाहर पधारे हुए थे। वे हरदम गुरु सानिध्य में रहते, सेवा करते हुए कठिन हठ योग साधना करते। जब अजबाराम जी को मालूम हुआ तो गांव पधारे। पूर्णिमा को गुरु महाराज जी ने जीवित समाधि ली। अजबाराम ने द्वितीय की जीवित समाधि ली। गोदावरी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के समीप आज भी विद्यमान है अजबाराम जी की समाधि, जो लगभग 250 वर्ष पहले ली थी। इनके वंशज भाद्रपद व माघ मास में जागरण जमा देते हैं। अजबा राम टहल की करे धरत ध्यान, अजब सट युग युगति से सदा गगन गूंज भई गजब। गगन गूंज भई गजब, सुवन शिखर पति दर्शिया, असंग जुगों बिसरे मिलत हंस घना हर्षिया। अजबो जी कहे उन देश में न है कोई रजब, किशन सिंह के भाइयों पहुंचत पड़त खबर अजब। हृदय गुरु की कृपा भई जगा पुरबला भाग, अजब पहुंचे उन देश में महिमा जिनकी अथाग। भादव पूर्णिमा हृदय गुरु माँ समाधिस्थ हो, अजब दूज समाधि ले गुरु चरणन में सो। उक्त वर्णित सेवापुरी के सुपुत्र मूलपुरी ग्रस्त होते हुए भी महान चमत्कारी वचन सिद्ध महायोगी राज हुए। माँ गोतावराय साक्षात प्रकट होती थी। आप स्वभाव से कभी भोलापन में रहते हुए कभी कभार कड़क स्वभाव भी बरतते, मंत्र मन भी की जानने वाले थे। उनकी आंख इतनी बड़ी व डरावनी थी कि स्त्री तो क्या कोई जति सती भी आंख से आंख मिलाकर शरण स्पर्श नहीं कर सकते थे, देखते ही रह जाते। ये घटना कई बार हुई। स्वामी मूलपुरी जी ने कईयों को वसन देकर निहाल किया तो सेवा भावना रखने वालों ने इस बात का फल प्रत्यक्ष जाना। ठाकुर सिमर सिंह जी को बाल्यावस्था में वचन दिया कि तुम्हारी हसन बारा होगा, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओ। मूलपुरी कृपा कर वचन सिमरत को देत, बारा हर सुंदरा बरे कान खोल सुन लेत। कहते हैं मूलपुरी जी महा कि सेवा हरदम तत्पर रहते, माँ को याद करने पर वो साक्षात प्रकट होती है। ऐसे उनके वंशज आज भी कहते हैं, उनके अनुयायी जो परिवार है वो भी कहते हैं। महंत मूलपुरी ग्रस्त रहा भक्ति में भरपूर, सेवा गोतावर शरण नित मैया हाथरी हजूर। एक समय बाबा जी ज्योति संध्या लाने हेतु पधारे। किसी भक्त ने कह दिया कि माँ की सेवा तन मन से करते हो और तुम में सता हो तो नदी को रोक दो। बाबा जी ने देवी का नाम लेकर त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। उफनती हुई आती नदी जमीन में उतर गई, आगे नहीं बढ़ी। बड़ा अनाड़ी भगत के ज्योति चंदा न देत, जोगी शक्ति सात रहे तो नदी रोक हरेत। मूल गोतावर सिमर के त्रिशूल मज रोप, सरिता गही पाताल शिश किया पाँव में धोप। बाबा मूलपुरी परम भक्त के साथ साथ महान तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ साधु थे। आपने गृहस्थ में रहते हुए कठिन हठ योग साधना की थी। आपके दो शिष्य आपके सानिध्य में रहकर महान योगी बने, जिनमें एक का नाम नारायणपुरी प्रथम, जिन्होंने कठिन साधना की, महान योगी वे गोपालेश्वर भाकरीवाला वास में जीव समाधि ली। नारायणपुरी जी का अवतरण परियार राजपूत परिवार में हुआ था। और दूसरे जो नारायणपुरी शिष्य थे, नारायणपुरी द्वितीय, व नारायणपुरी जी का अवतरण चौधरी परिवार में हुआ था। गुरु सानिध्य में कठोर साधना की थी। जीव समाधि गोंदियाल नाडी जाटी भांडू के पास में ली। समाधि पर पूजा अर्चना होती है। हर सोमवार को मेला लगता है, वहाँ सन्यासी संत भी है।